हेलो क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होता है? तो आपने देखा होगा हम लोग क्या लिखते थे, इंट x इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम, 5 वैल्यू जो है इस x में असाइन कर रहे हैं। तो ये इक्वल साइन जो है इसे कहते हैं यहाँ पे ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर बहुत टाइप के होते हैं, इससे पहले हमने देखे हैं। आज हम लोग कुछ और ऑपरेटर्स देखेंगे कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा ऑपरेटर है, अभी हम लोग ऑपरेटर को डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे जस्ट सिंपली ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या थे, जैसे इंट इंट ए इक्वल टू 10 और इंट बी इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग आइए प्रिंट करते हैं, एस आउट सी से रन करेंगे तो क्या होगा तो ये 30 आ गया। ये 30 कैसे आता है इसे समझते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने लिया है एक नंबर इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये एक बॉक्स है जो 4 बाइट का स्टोर होता है, जिसमें हम लोग 10 स्टोर करेंगे और इसमें हम लोग करेंगे 20 स्टोर। फिर हमने क्या किया, इंट सी लिया। ठीक है, इंट सी का मतलब एक बॉक्स बना सी, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और पी के जोड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ए 10 है, बी क्या है 20, तो ये क्या हो गया 30 और ये जाके सी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप का है हमारा। तो यही यहाँ पे हो रहा है, हमारा क्या है, इंट सी में स्टोर हो गया ए प्लस बी। इस तरह से हम और भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमें ए माइनस बी, ए माइनस बी अगर इसे रन करेंगे तो कितने हो गए, -10। ठीक है, ए इंटू बी जब हम लोग करेंगे ये कितना आएगा 200। ए डिवाइड बाय बी, ये आंसर कितने आएंगे 0 आया, और होता है एक ए मॉड्यूलो बी, ये कितना आएगा 10। अब क्या होता है, चलिए करते हैं, एक दूसरा नंबर लेते हैं, ए इक्वल टू 25 और बी इक्वल टू लेते हैं 10। ठीक है, अब हम लोग सारे ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सम करेंगे। सम क्या होगा, ए प्लस बी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद इंट मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद इंट डिवाइड, उसके बाद हमारा हो गया इंट मॉड्यूलो। तो इसके सारे के अगर हम लोग प्रिंट करें, सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड और हमारा है, इसे कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, इसे रन करते हैं, ये हमारा इस तरह से आ रहा है, सम इक्वल टू 35 सब्ट्रैक्ट 15 मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये डिवाइड क्या होता है, जब हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारा स्लैश है ये हमें उसके क्वेश्चन को देता है, और जो जब हम उसे मॉड्यूलो करते हैं, मॉड्यूलस करते हैं, तो वो हमें उसे रिमाइंडर को देता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं हमारे प्लस माइनस इंटू, ये सब क्या है हमारे ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या ऑपरेटर्स देखा, अभी हमने देखा
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुछ और ऑपरेटर्स। जैसे कि अभी हमें क्या करना था, बस हम सम पे फोकस करते हैं। अगर हमें सिंपली a इक्वल टू 25 है, अगर हम इसे a इक्वल टू a प्लस 5 लिखते हैं, तो अगर इसे हम प्रिंट करते हैं a को, तो ये क्या हो जाएगा, a में हमने क्या किया, 25 को 5 ऐड किया और उसे a में वापस असाइन कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया, असाइन किया। तो ये इक्वल जो है ये एक ऑपरेटर है, इसे असाइन ऑपरेटर कहते हैं, आगे देखेंगे। ये भी एक हमारा ऑपरेटर है, प्लस भी क्या है, एक ऑपरेटर है। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, कमेंट कर देते हैं इसे, इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 5। ये भी सेम प्रिंट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 30। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऑपरेटर में हमने दो ऑपरेटर को कंबाइन कर दिया। ठीक है, ये भी एक ऑपरेटर है, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को बढ़ा के ए में असाइन कर रहे हैं, इसे कहते हैं असाइंड ऑपरेटर। ये भी हमारा एक असाइंड ऑपरेटर है। अगर हमें 1 बढ़ाना होगा, 1, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ए की वैल्यू 25 से 26 हो गई। इसको लिखने का एक और तरीका है, ए प्लस प्लस। हम बस इतना करें तो भी क्या होगा, ए की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी और वो ए में स्टोर भी हो जाएगी 26। इसको लिखने का एक और तरीका है, प्लस प्लस ए। ठीक है, इसे रन करते हैं, ये भी वैल्यू हमारी आएगी 26। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो तरह के हैं, एक ये है ए प्लस प्लस, इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, और इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। ये कैसे पता चलता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक और इंटीजर लेते हैं, इंट न्यू वैल्यू। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हम ए प्लस प्लस करते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू तो 26 से आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यू वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 25, क्योंकि ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो वैल्यू पहले न्यू वैल्यू में स्टोर होगी, उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, जो यहाँ पे हम प्रिंट करके देख रहे हैं कि ए की वैल्यू बढ़ चुकी है। ठीक है, अगर यही हम पोस्ट इंक्रीमेंट करें, ठीक है, ए प्लस प्लस की जगह पे अगर हम लोग प्लस प्लस करें यानी प्री इंक्रीमेंट करें, तो क्या होगी, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर इस न्यू वैल्यू में स्टोर होगी। अगर हम इसे रन करें तो हम क्या देखते हैं कि ए की वैल्यू 26 ही स्टोर हुई है और ए की वैल्यू उसके बाद भी 26 है, न्यू वैल्यू भी 26 है और ए की वैल्यू भी 26 है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं ये ऑपरेशन हुआ। ठीक है, और भी आपने बहुत सारे मैथमेटिक ऑपरेशन देखे होंगे, जैसे आइए हम एक करते हैं, दो नंबर लेते हैं, इंट b इक्वल टू 5। ठीक है, एक बुलियन वैल्यू हम लेते हैं जिसे हम कहेंगे हमारी रिजल्ट, और यहाँ पे हम चेक करेंगे a इक्वल टू b। ठीक है, अब यहाँ पे हम एस आउट रिजल्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आते हैं इसकी वैल्यू, क्या आई, फॉल्स। तो ए क्या है, बी के इक्वल नहीं। अगर हम ए और बी की वैल्यू सेम दे दें तो क्या आएगी, ट्रू। ठीक है, इसमें एक और हमने मैथ में पढ़ा हुआ, ए ग्रेटर देन बी। ये चेक कर लेते हैं क्या ए ग्रेटर देन बी है,
सारे का क्वेश्चन क्या होता है हमारा, या तो हाँ होगा या ना होगा, इसीलिए उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आएगा हमारा, बुलियन आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया बहुत सारे ऑपरेटर्स, ये भी क्या है ऑपरेटर्स। हम ऑपरेटर्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर होता है वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो हमने देखा था जब हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं कुछ भी चीज़ें। ठीक है, तो आइए सबसे पहला जो ऑपरेटर है हमारा मेट्रिक ऑपरेटर, ये होता है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज करते हैं, डिवाइड और मॉड्यूलस। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी, 3 प्लस 5, a माइनस बी, a इंटू बी, a मॉड्यूलो बी, सॉरी a स्लैश बी और a मॉड्यूलो बी, ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने देखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर आता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है जैसे हमने लिखा था इंट x इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू 5 को x में असाइन कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा इक्वल साइन, ये क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी असाइन ऑपरेटर थे, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। आइए हम असाइनमेंट ऑपरेटर के एग्जांपल देखते हैं पहले कुछ। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास एक वैल्यू है इंट ए इक्वल टू 25। अगर हम लिखें ए प्लस इक्वल टू 5, ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली होता है ए इक्वल टू ए प्लस 5। यहाँ पे दो ऑपरेटर हम यूज करते हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और ये है हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर। जब इसे हम कंबाइन कर देते हैं तो इसे ये क्या बन जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसे हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, रन करते हैं तो क्या आता है हमारा 25 प्लस 5 30। नेक्स्ट है हमारा ए माइनस इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, इसे रन करेंगे, ये क्या आएगा 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। थर्ड है हमारा ए मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए इंटू 5। ठीक है, इसे हम लोग प्रिंट कर लेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा ए डिवाइड, इसे हम लोग प्रिंट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ए मॉड्यूलो 5, और इसे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे सारे, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, आप सबको रन करके देख सकते हैं, ये वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी। एक और हमारा था इससे पहले, उसे भी लिख लेते हैं, ए प्लस इक्वल टू 5 साउट
ठीक है, अब इसे चलिए रन करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग में ए की वैल्यू क्या थी 25, उसमें हमने क्या किया 5 ऐड किया तो कितने हो गए 30। फिर उसमें हमने क्या किया 5 माइनस कर दिया तो कितने हो गए वैल्यू 25। अब 25 में हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए 125। उसके बाद हमने क्या किया उसमें 5 से डिवाइड कर दिया तो कितने हो गए 25। और उस 25 को अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो कितना आएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप का ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं ये देखेंगे। तो ये क्या होता है तो में एक रिलेशन दिखाएगा, जैसे कि इससे पहले हमने देखा था मैथ में देखे होंगे 5 इज लेस देन 7। ऐसे ही यहाँ हम लोग कर सकते हैं ए इज लेस देन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे जो भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो कितने तरह के होते हैं, इनका जो रिजल्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर का वो क्या आता है हमारा हमेशा बुलियन आएगा। ठीक है, तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर क्या क्या हैं। सबसे पहला है हमारा इक्वल इक्वल, यानी कि ए इक्वल इक्वल टू बी है या नहीं, जैसे कि 5 इक्वल इक्वल टू 6 है कि नहीं, 5 इक्वल टू 5 है कि नहीं। तो ये वैल्यू क्या आएगी फॉल्स आएगी और ये क्या आएगी ट्रू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल टू, ये सिंबल। दूसरा है हमारा ग्रेटर देन, उसके बाद है हमारा लेस देन, उसके बाद है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, आइए इसे देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। बी इक्वल टू 5 ले लिया हमने। हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे पहला ऑपरेशन करेंगे इक्वल टू। ठीक है, तो एक हम बुलियन ले लेते हैं, इसके वैल्यू लिखते हैं आउटपुट। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं इस वैल्यू को। दूसरा हम देखेंगे बुलियन आउटपुट ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसे प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेटर देन, इसे प्रिंट कर लेंगे। थर्ड देखेंगे लेस देन, इसे प्रिंट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके बाद देखेंगे हम लोग लेस देन इक्वल टू। ये हो गए हमारे सारे। चलिए इसे रन कर लेते हैं। रन करने के बाद जो हमारा पहला आ रहा है वो क्या है फॉल्स है, ए बी के इक्वल नहीं है। दूसरा क्या है ए नॉट इक्वल टू बी, यस ये ट्रू है। ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, ए लेस देन बी फॉल्स है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ट्रू है, ए लेस देन इक्वल टू बी। ये क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि दोनों में से कोई भी सही होनी चाहिए। और ये इसी तरह से क्या होगा लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्या था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर होता है वो होता है हमारा यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर में क्या होता है कि एक ही ऑपरेटर पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हमने देखा था यूनिरी ऑपरेटर क्या क्या थे हमारे। सबसे पहला हम लोग चलते हैं समझते हैं यहाँ पे यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है।
यूनिटरी ऑपरेटर में क्या होते हैं, जितने भी हमारे उसमें एक ही ऑपरेटर होना चाहिए था, जैसे कि हमने क्या किया, इक्वल इक्वल। ठीक है, तो क्या हमारा ये यूनिटरी ऑपरेटर है? नहीं, ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आते थे, जैसे कि पहला लेते हैं, पहला आएगा हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि हमने लिखता था नम प्लस प्लस, जो कि क्या था हमारा, पोस्ट इंक्रीमेंट। ये क्या है हमारा, यूनिटरी ऑपरेटर है। फिर हम लोग लिखते थे प्लस प्लस नम, ये क्या था, प्री इंक्रीमेंट था, लेकिन ये भी क्या था, हमारा यूनिटरी ऑपरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है उसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली हमने आपने देखा होगा पहले ही कि इसमें तीन तरह के होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। ठीक है, जैसे कि अगर हमें दो नंबर को कंपैरिजन करना है, ठीक है, जैसे कि दो कंडीशन है हमारे, इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, इंट बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू हमारा है मान लीजिए 30, और तीसरा है डी इक्वल टू 40। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रिंट करना चाहते हैं, एस आउट। पहले हमने इसे पहले देखा था ए ग्रेटर देन बी, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो क्या होगा हमारा प्रिंट, ये होगा हमारा फॉल्स। तो हमने क्या किया, एक कंडीशन चेक किया। ठीक है, अगर हमारे पास एक और कंडीशन चेक करने के लिए होगा, जैसे कि हम लोग फिर प्रिंट करते हैं आउट, ये कर देते हैं हम लोग डी इज ग्रेटर देन सी, से चेक करते हैं, ये क्या आएगा हमारा, ट्रू आएगा। अगर हम इस दोनों कंडीशन को, एक ये कंडीशन है और इस दोनों को एक साथ चेक करना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ए इज लेस देन बी एंड डी इज ग्रेटर देन सी। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, एंड ऑपरेटर है। इसी तरह से तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा। ठीक है, आइए इसे डिटेल में देखते हैं एंड ऑपरेटर क्या करता है। एंड ऑपरेटर, ए एंड बी, ये क्या हमें बताएगा। ठीक है, ए एंड बी, अगर ए ट्रू है और बी भी ट्रू है, ठीक है, अगर दोनों ट्रू है तो ये हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। अगर ए ट्रू है एंड बी फॉल्स है, ठीक है, तो दोनों का इक्विवेलेंट हमें करना है, तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स हो गए, कोई भी एक फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स हो गया। उसके बाद है हमारा, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गए। अगर दोनों फॉल्स है तो फिर क्या हो गया हमारा, ये फॉल्स हो गया। ये हमें बताता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ ट्राई कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ट्रू एंड ट्रू। आउटपुट देखते हैं, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, क्या आएगा हमारा आउटपुट, ट्रू। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है
ठीक है, रन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एंड। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में क्या होता है, और ऑपरेशन का ये होता है सिंबल। ठीक है, और इसके आउटपुट कैसे आते हैं, इसके लिए अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। वो बस अगर यहाँ चेक किया ट्रू तो वो ट्रू, नेक्स्ट वो चेक भी नहीं करते हैं। पहला क्या है, ट्रू है, इसका मतलब ट्रू है। ये ट्रू नहीं है, दूसरा चेक करेगा, ये ट्रू है, अगर एक भी ट्रू है तो ये क्या हो गया, ट्रू। ये फॉल्स है, नेक्स्ट भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो ये क्या हो गया, फॉल्स। आइए इसे रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसमें ही हम ऑपरेटर चेंज कर लेते हैं। यह है हमारा और ऑपरेटर। आउटपुट देखते हैं, ये हो गया हमारा ट्रू ट्रू ट्रू, और ये लास्ट वाला फॉल्स। तो चलिए हम इसे ए और बी के माध्यम से यहाँ पे ट्रू करने की ट्राई करते हैं। तो बी ग्रेटर देन ए क्या होगा, ट्रू होगा, और डी ग्रेटर देन सी क्या होगा, ट्रू होगा। अब इसे अगर हम रन करें तो ये हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है। सही है, ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। नेक्स्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, नॉट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, नॉट। ये है हमारा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, इसे यूज कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। जैसे कि हमने कुछ भी लिखा, चलिए अब हटा देते हैं। जैसे हमारे पास है ट्रू वैल्यू, तो ये प्रिंट क्या करेगी, ट्रू। और अगर ट्रू का हम नेगेशन करेंगे तो क्या होना चाहिए, फॉल्स। इसे रन करेंगे, देखिए क्या आता है, फॉल्स। इसी तरह से फॉल्स का नेगेशन क्या होगा, ट्रू। ठीक है, जैसे कि बी क्या है, ग्रेटर देन ए है। अगर हम इसे प्रिंट करें तो बी ग्रेटर देन ए क्या आएगी, ट्रू आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका नेगेशन करें, चलिए इस वैल्यू का नेगेशन, तो क्या आएगी, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो इसे कहते हैं नेगेशन ऑपरेशन। ये ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद है हमारा अगला ऑपरेटर बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है देखते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर क्या क्या है हमारे, पहला है ये सिंबल, इसे कहते हैं बिट वाइज कंप्लीमेंट। बिट वाइज कंप्लीमेंट। उसके बाद है हमारा ये डबल लेस देन, ये है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट शिफ्ट। उसके बाद है हमारा अनसाइंड राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिट वाइज एंड, और लास्ट है हमारा बिट वाइज एक्सक्लूसिव और। ठीक है, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, तो इस ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे इंटरमीडिएट क्लास में। तो आपके जितने भी अभी आपने ऑपरेटर्स सीखे हैं, आप उस पर
ट्राई करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।